स्वप्न में बार बार मरे हुए लोगों का दिखाई देना, पूर्वजों का दिखाई देना, पितरों का दिखाई देना शुभ संकेत नहीं होता है। इसके निवारण के लिए उपाय बता रही हूँ। बार बार जब पितृ सपने में दिखाई देते हैं, इसके अलावा परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं हों जैसे किसी का शादी नहीं हो पाए, नौकरी नहीं लग पाए, तो ये किसी प्रेत बाधा या अज्ञात बाधा का इंडिकेशन होता है और इसके निवारण को करना ज़रूरी होता है। कई बार किसी परिवार में पितरों की पुण्यतिथि पर श्राद्ध नहीं किया जाता या उनकी क्रियाएं ढंग से नहीं की गई हैं या उनको विस्मृत कर दिया गया है। जब श्राद्ध पक्ष आता है तब भी उनके लिए कोई उपाय नहीं किए जाते, तो ऐसे में वो भटकते रहते हैं और परिवार को शापित करते हैं, जिसका खामियाजा ना भुगतना पड़ता है परिवार के लोगों को। परिवार में धन का अभाव होता है। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, परिवार में इतना कलह होता है, छोटी छोटी बातों पर इंसान एक दूसरे से झगड़ने लग जाता है, जैसे कि वो झगड़े के लिए ही बैठा है। बड़ी विकट स्थिति होती है ऐसे परिवारों में। तो इसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध जो है वो करना अनिवार्य होता है। उसको मैं बताती हूँ क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। अपने माता पिता और पूर्वजों के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाना अनिवार्य है। इसे पति पत्नी भी कर सकते हैं या जो अविवाहित हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन प्राय पति पत्नी जोड़े सहित करें तो इसका अच्छा फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। हालांकि इसके अधिकारी बहुत से लोग हैं जिनका वर्णन विभिन्न ग्रंथों में किया गया है। अविवाहित हिंदू लड़की को इसका अधिकार नहीं है, लेकिन अभी इतना परिवर्तन हो रहा है कि लड़का और लड़की के बराबरी की बात कही जाती है और लड़कियां आगे आई भी हैं कई क्षेत्रों में। तो अपने हिसाब से और अपनी सोच के हिसाब से कार्य करें। यहाँ जो मैंने चर्चा की वो शास्त्र जनित बात बताई मैंने आपको। अमावस्या तिथि पितरों की तिथि होती है, इस दिन भी ये कार्य किया जा सकता है। त्रिपिंडी श्राद्ध करने से पहले किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने का विधान है और जो भी वस्त्र आप पहने वो बिल्कुल नए होने चाहिए। उन वस्त्रों को पानी में नहीं धोया हुआ होना चाहिए। कोरा वस्त्र पहनना अनिवार्य होता है त्रिपिंडी श्राद्ध करने के लिए। त्रिपिंडी श्राद्ध में त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रतिमा बनाकर षोडशोपचार पूजन किया जाता है। वैसे विद्वान पंडित और ब्राह्मण के निर्देशन में ही ये काम करना चाहिए। इसके अलावा जिस जीवात्मा के लिए आप ये कृत्य कर रहे हैं उनका नाम भी लेना चाहिए, साथ में गोत्र वगैरह इनका भी नाम लेना चाहिए। चावल के आटे में जौ और तिल मिलाकर इसके 3 पिंड बनाए जाते हैं। उन जीवात्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। अपने द्वारा किए गए ज्ञात अज्ञात कृत्यों के लिए क्षमा मांगी जाती है, जिससे कि वो आपके परिवार का उद्धार करें। क्योंकि वंश वृद्धि नहीं हो पाने का भी एक प्रमुख कारण यही होता है कि जो घर के पूर्वज हैं वो प्रेत योनि में चले गए हैं, भटक रहे हैं, उनको शांति नहीं मिली है, उन्हें उनका लोक नहीं मिला है, तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। वैसे मेरा सजेशन यही है कि आप किसी योग्य ब्राह्मण के सानिध्य में ही उनके आशीर्वाद को लेकर ये काम संपन्न कराएं। अगर घर में इस तरह की प्रॉब्लम्स आए दिन आती है, छोटी छोटी बातों पर कलह हो रहा है और जो कि मैंने अभी आपको सारी प्रॉब्लम्स बताई, तो उसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य ही कराना चाहिए। ये प्रक्रिया कुछ खास मंथ में कुछ खास तिथियों को ही की जाती है और अभी मैं उसकी जानकारी यहाँ नहीं दूंगी क्योंकि विषय का विस्तार हो जाएगा। आप किसी भी ब्राह्मण देवता से पूछकर पर्टिकुलर जब ये काम किया जाता है उस तिथि पर आप ये काम करें, उस पर्टिकुलर मंथ में ये काम करें, तो आपकी सारी इन समस्याओं का निवारण हो सकता है। शास्त्रीय तरीका और पूर्ण रूप से विधि विधान से जब पितरों का श्राद्ध नहीं किया जाता, पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध वगैरह नहीं किया जाता, अमावस्या पर उनको विस्मृत कर दिया जाता है, श्राद्ध पक्ष में भी उनके निमित्त कुछ नहीं किया जाता, तो परिवार पर कई तरह की अदृश्य बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं और उसकी वजह से सब तरह की प्रॉब्लम आती हैं। किसी काम में मन न लगना, इसके अलावा ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कुल मिला के नकारात्मक हैं। इंसान खुद ही अपने घर को बर्बाद करने पर आमादा हो जाता है। ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। डाकिनी, शाकिनी, दुनिया भर के जो अदृश्य ताकतें हैं वो घर पर हावी हो जाती हैं और घर के लोगों का स्वभाव मलिन हो जाता है। एक दूसरे को फूटी हाक नहीं सुहाते घर के लोग, घर की बुराई करते हैं बाहर के लोगों से। तो ये सब इन्हीं कारणों से होता है मित्रों। तो इस चीज़ को समझिए। और त्रिपिंडी श्राद्ध जब किसी ब्राह्मण को आप बताएंगे कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपको इसका विधान बताएंगे और इसको कर लेना आवश्यक ही होता है। तो मैंने आज आपको त्रिपिंडी श्राद्ध के बारे में जानकारी दी। ये बहुत ही विस्तृत विषय है और मैंने बहुत संक्षेप में आपको बताया है क्योंकि विषय का विस्तार भी हो जाएगा और मेरे यहाँ बताने से उसका सॉल्यूशन आप निकाल पाएंगे जितना मैंने अभी आपको बताया। क्योंकि बहुत डिटेल में बताने पर भी मैं उम्मीद आपसे यही करती हूँ कि आप स्वयं ये क्रिया जितनी आपसे निभ सकती है उतनी करें, नहीं तो किसी योग्य ब्राह्मण देवता के साथ मिलकर इस क्रिया को
को संपन्न कराएं, जिससे आपके पितृ तृप्त हो जाएं, आपके पूर्वज तृप्त हो जाएं, आपके घर से अज्ञात श्राप नष्ट हो जाएं, आपके घर में आई हर बाधा नष्ट हो जाए मित्रों। यही मेरा उद्देश्य है। तो ये आपके बहुत काम की है आज की वीडियो, तो इसको आप ज़रूर शेयर भी कीजिए और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मैं तरह तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।